Hello friends, my name is Neeti Shukla. I am assistant professor in SIRT. Today I start the topic flowchart and algorithm in basic computer engineering. So let's start our topic with what is algorithm? An algorithm is an abstract specification of how to solve a computational problem. In simple language, I can say that an algorithm is a simple steps written in English language how to make something. Yeah, what is the procedure to make anything is called an algorithm. Okay, if you want to make an software, if you want to make an project, and how to make that thing, you have to write in simple language, English language, step by steps, and that is called algorithm. Okay, an algorithm means specify every step completely so as a computer can implement it without any further understanding. In algorithm we have to be very clear. ठीक है, steps have to be very clear. Okay, so the main thing in algorithm should be correct and it should be efficient. Okay, means correct means it should be appropriate and it should be efficient means it runs quickly as and simply as quickly as possible. Okay, now for an algorithm there are some properties. If you write a procedure, so we say that an algorithm, we have some properties, we have to follow some rules for for writing an algorithm. Okay, the first one is input. There's a specific, ठीक है, there's a specific set of objects we have take as an input, कि we have to take this objects as an input and make an output. कुछ उससे बनना चाहिए और कुछ उसका आउटपुट आना चाहिए. हम कोई प्रोसीजर बना रहे हैं, किसी काम को करने की कोई प्रोसीजर बना रहे हैं, तो वो काम का कुछ इनपुट होना चाहिए और उससे कुछ आउटपुट निकलना चाहिए. ठीक है, कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए. हमने किसी प्रोसीजर को काम करने के लिए कुछ लिखा है, कुछ स्टेप्स लिखे हैं, तो उस स्टेप्स से कुछ बनना चाहिए. ठीक है, कोई फ्रूटफुल सॉल्यूशन निकलना चाहिए. ओके, तो ये तो हो गया कोई इनपुट और आउटपुट, मतलब एक इनपुट जाएगा कुछ और कुछ आउटपुट आना भी चाहिए उस एल्गोरिथम से. डेफिनेटनेस मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए, है ना, डिफाइंड होने चाहिए. ओके, जैसे कि ईच स्टेप मस्ट बी प्रिसाइसली डिफाइंड, द एक्शन टू बी कैरीड आउट मस्ट बी रिगरसली अनएम्बिगुअसली स्पेसिफाइड फॉर ईच केस. डिफाइंड मतलब जो हर एक स्टेप का अपना एक काम होना चाहिए कि ये स्टेप ये काम कर रहा है, ये स्टेप ये काम कर रहा है. एक स्टेप जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेप यूजर से कुछ वैल्यूज ले रहा है, दूसरा स्टेप उसको कुछ ऐड कर रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है या कोई प्रोसेस कर रहा है, उसका कुछ एवरेज निकाल रहे हैं, तीसरा स्टेप हम उसका कुछ आउटपुट दिखा रहे हैं. हर एक स्टेप का एक डिफाइंड वर्क होना चाहिए. करेक्टनेस मीन्स करेक्टनेस ऑफ आउटपुट फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट. हर एक इनपुट का एक फिक्स आउटपुट होना चाहिए कि हम ये काम करेंगे तो उससे हमें ये मिलेगा. ठीक है, हम चाहते हैं कि यूजर से एंट्री दें, तो यूजर जब हमें कुछ वैल्यूज देगा तब उन पे हम काम करेंगे. ठीक है, करेक्ट होनी चाहिए हर स्टेप्स. फाइनाइटनेस का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टेप्स शुड बी फाइनाइट. ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइटली स्टेप प्रोसीजर चला जा रहा है. नहीं भाई, कोई प्रोसेस, कोई प्रोसीजर, कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए एक फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होनी चाहिए कि हाँ 10 स्टेप, 20 स्टेप, 30 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, है ना, 50 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, पर कंप्लीट होनी चाहिए एक फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर. ओके, दैट इज कॉल्ड फाइनाइटनेस. एंड इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस ये है कि जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो ना ध्यान में रखते हुए होने चाहिए कि कुछ फ्रूटफुल आउटपुट मिल रहा है, मेमोरी कम यूज हो रही है. ठीक है, इफेक्टिवली रन ना बहुत फास्टली रन हो रहा है. ठीक है, एग्जीक्यूशन फास्ट है, मेमोरी कम यूज हो, है ना, यही होता है इफेक्टिवनेस. ओके, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एल्गोरिथम्स की. एक एग्जाम्पल लेते हैं. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स. So for making addition of a program for addition of two numbers, we have to
write some steps. The step 1 is start, step 2 is declare variables number 1, number 2 and sum. We declare 3 variables, number 1, number 2 and sum. Read values number 1 and number 2. ठीक है, 3 वेरिएबल्स लिए, नंबर 1, नंबर 2 और सम. नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल में जो भी वैल्यूज थी उनको रीड करो. एड नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड असाइन द रिजल्ट टू सम. जो नंबर 1 नंबर 2 में वैल्यूज है उनको ऐड करेगा, स्टेप नंबर 4, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको सम वेरिएबल में डाल देगा. डिस्प्ले सम, सम में जो भी डेटा है वो डिस्प्ले होगा एंड स्टॉप. तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का हमने एक एल्गोरिथम बनाया, एक प्रोसीजर लिखा स्टेप बाय स्टेप, जिसको हमने एल्गोरिथम बोला, और ये हमारा 6 स्टेप्स में फिनिश हुआ. तो फाइनाइटनेस थी इसमें, ठीक है, इफेक्टिवनेस थी, डेफिनेटनेस थी कि हर एक स्टेप कोई काम कर रहा है, कुछ इनपुट जा रहा है, कुछ आउटपुट आ रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स में खत्म हो गया है और खत्म होने पे हमें कुछ आउटपुट दिख रहा है. ओके, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम. एल्गोरिथम टू, अब एक और एग्जांपल लेते हैं. एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स. 3 नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है वो हमें डिफाइन करना है. ओके, अब इसको डिफाइन करने के लिए मैंने ये एल्गोरिथम लिया है. स्टार्ट, डिक्लेयर वेरिएबल ABC, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, रीड किए इन वेरिएबल्स को स्टेप 3 में. स्टेप 4 में आप देखिए मैंने कंपेयर कर रहे हैं. इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, देन A इज ग्रेटेस्ट. एल्स, इफ और एल्स की कंडीशन लगेगी यहाँ पे, प्रोसीजर में ये डिफाइन किया गया है. एल्स इफ B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C, देन B इज ग्रेटेस्ट. अब A नहीं है, B नहीं है, तो क्या होगा? C होगा. एल्स C इज ग्रेटेस्ट. स्टॉप, एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप. ओके, स्टॉप द एल्गोरिथम. तो ये 4 स्टेप्स में हमने क्या किया, एक एल्गोरिथम डिफाइन करी, लिखी, फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स. ओके, दिस इज वन अनदर एग्जाम्पल. ओके, यही एग्जाम्पल जो है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स हमने दूसरे तरीके से लिखा है. ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए. लास्ट में जो हमने प्रीवियसली लिखा था इस एल्गोरिथम में, है ना, वी हैव टेकन 3 वेरिएबल्स, ओके, A B C, and in this algorithm you see we have taken 4 variables A B C and max. ठीक है, व्हाट इज मैक्स? मैक्स एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू डाल दी. पहले ए डाला, अब देखते हैं ए मैक्सिमम है क्या, फिर नहीं होगा तो बी मैक्सिमम है क्या, फिर नहीं होगा तो सी मैक्सिमम है क्या. अब जो मैक्सिमम में वही डिस्प्ले कर दो क्योंकि वही मैक्स वैल्यू है. इस तरीके से कंपेयर करेंगे. इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्स, देन मैक्स में बी चला जाएगा. इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स में सी चला जाएगा, और आउटपुट क्या आएगा? जो भी मैक्स में है वही ग्रेटेस्ट है. ओके, तो इस तरीके से हमने एक ही प्रोसेस को काम करने के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स हो सकती हैं, बिकॉज एक ही काम के लिए एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स हो सकते हैं काम करने के लिए. ओके, है ना, बननी चाय ही है, चाय बनानी है, लेकिन कोई डिफरेंट तरीके से बनाता है, कोई डिफरेंट तरीके से बनाता है. ओके, ठीक है, तो यही ऐसे ही तरीका है. सॉफ्टवेयर बनने में भी ऐसा ही होता है ना. कुछ लोग डिफरेंट कम वेरिएबल्स लेके काम करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा वेरिएबल्स लेके काम करते हैं, कुछ मेमोरी ज़्यादा लेते हैं, कुछ मेमोरी कम यूज़ करते हुए काम करते हैं. ठीक है, तो सब एल्गोरिथम्स बनना, आउटपुट एक ही आता है, पर एल्गोरिथम्स लिखने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं. बट एज अ गुड प्रोग्रामर वी हैव टू ना रिमेंबर दैट कि हमें मेमोरी कम यूज़ करनी चाहिए. ओके, मेमोरी हमारे पास लिमिटेड है, तो कम मेमोरी यूज़ करते हुए एफिशिएंटली कम टाइम में हम अगर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकें तो वी आर अ गुड प्रोग्रामर. ओके, सो बिफोर प्रोग्रामिंग जो कोडिंग होती है, उस कोडिंग करने से पहले का जो पार्ट होता है वो होता है राइटिंग एन एल्गोरिथम. उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लिखने हैं और वो स्टेप्स को हम बोलते हैं एल्गोरिथम. Okay, understand what is algorithm? चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट. ओके, so thanks for listening. Stay tuned and keep learning with SIRT. Thank you.